एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में राम नाम का लड़का अपनी माँ के साथ रहता था। उसके पिता नहीं थे। राम लकड़ियाँ काटने का काम किया करता था। वह रोज़ सुबह कुल्हाड़ी लेकर जंगल चला जाता, दिन भर लकड़ियाँ काटता और शाम को उन लकड़ियों को इकट्ठा करके बाजार जाकर बेच देता था। जो पैसे मिलते थे उससे उसके घर का गुजारा चलता था। एक दिन जब राम जंगल से लकड़ियाँ काटकर बाजार में बेचने गया तो दुकानदार बोला, राम, अब लकड़ियों की मांग ज़्यादा बढ़ रही है, इतनी लकड़ियों से काम नहीं चल पाएगा, तुम्हें ज़्यादा लकड़ियाँ लानी होगी। राम बोला, सेठ जी, कल से मैं ज़्यादा मेहनत करूँगा और ज़्यादा लकड़ियाँ काट कर लाऊंगा। दुकानदार बोला, ठीक है, यदि तुम ज़्यादा लकड़ियाँ लेकर आओगे तो तुम्हें उन लकड़ियों के ज़्यादा दाम दूंगा। राम दुकानदार से पैसे लेकर घर चला आया और अपनी माँ को सारी बात बताई। सुनकर माँ बोली, बेटा, छोटी सी उम्र में तुम्हें कितनी मेहनत करनी पड़ती है। काश तेरे पिता जिंदा होते तो हमें यूँ गरीबी का जीवन नहीं काटना पड़ता। राम माँ से बोला, माँ, चिंता मत कर, मैं खूब मेहनत करूँगा, एक दिन हमारी गरीबी भी दूर हो जाएगी। अगली सुबह राम जल्दी उठा और कुल्हाड़ी लेकर जंगल चला गया। जंगल के बाहर के कई पेड़ों की लकड़ियाँ वह पहले ही काट चुका था, इसलिए उसने जंगल के अंदर जाकर लकड़ियाँ काटने का निश्चय किया। जंगल के अंदर जाने पर उसे बरगद का एक बड़ा पेड़ दिखाई पड़ा, जिसमें एक बड़ा सा दरवाज़ा बना हुआ था। ऐसा विचित्र बरगद का पेड़ देखकर राम अचरज में पड़ गया। जल्दी में वह पेड़ के पास गया और दरवाजे को धक्का दे दिया। देखते ही देखते दरवाज़ा खुल गया। राम ने अंदर झाँका तो उसे घुप अंधेरा नजर आया, लेकिन फिर भी राम दरवाजे के अंदर चला गया। अंदर कुछ दूर अंधेरे में चलने के बाद उसे रोशनी दिखाई देने लगी। वह रोशनी की ओर बढ़ा तो पाया कि पेड़ के इस पार एक गांव बसा हुआ है। वह गांव में घूमने लगा। घूमते घूमते अचानक उसे किसी के चिल्लाने की आवाज़ सुनाई पड़ी। वह आवाज़ की ओर बढ़ा तो देखा कि वो आवाज़ एक गड्ढे से आ रही थी। उसने गड्ढे में झाँका, वहाँ एक आदमी गिरा हुआ था और सहायता के लिए पुकार रहा था। राम ने उससे कहा, मैं रस्सी फेंक रहा हूँ, आप उसे पकड़कर बाहर आ जाइए। फिर उसने गड्ढे में रस्सी फेंकी, जिसे पकड़कर वह आदमी गड्ढे से बाहर आ गया। वह राम को बहुत धन्यवाद देने लगा तो राम बोला, धन्यवाद की कोई बात नहीं, हम सबको एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। फिर उस आदमी ने राम से पूछा, तुम कौन हो और यहाँ कैसे आए? राम ने उसे बरगद के पेड़ के दरवाजे के बारे में सारी बात बता दी। तब वह आदमी बोला, वह एक जादुई दरवाज़ा है जो केवल 10 दिनों के बाद खुलता है। तुम्हें शाम होने के पहले वापस जाना होगा, क्योंकि अगर दरवाज़ा बंद हो गया तो तुम 10 दिनों तक अपने घर नहीं जा पाओगे। राम ने इस जानकारी के लिए उसका धन्यवाद किया और आगे जाने लगा। तब उस आदमी ने उसे एक डंडा दिया और बोला, तुमने मेरी जान बचाई है, इसलिए ये डंडा रख लो। राम आश्चर्य में बोला, पर मैं इस डंडे का क्या करूँगा? उस आदमी ने बताया, यह एक जादुई डंडा है, इससे तुम जितनी लकड़ियाँ मांगोगे यह तुम्हें देगा। राम ने जादुई डंडा ले लिया और उस आदमी का धन्यवाद कर आगे बढ़ गया। कुछ दूर जाने पर उसे एक बूढ़ा आदमी दिखाई पड़ा जो कुछ परेशान सा दिखाई दे रहा था। राम ने उससे पूछा, बाबा, क्या हुआ, कुछ परेशान नजर आ रहे हो? वह आदमी बोला, बेटा, क्या बताऊं, घर पर लकड़ियां ख़त्म हो गई है, इसलिए जंगल से लकड़ियां काटने निकला हूं, लेकिन अब इन हाथों में इतनी शक्ति नहीं रही, समझ नहीं आ रहा है कि कैसे लकड़ियों की व्यवस्था करूं। राम ने जादुई डंडे की मदद से बूढ़े आदमी को ढेर सारी लकड़ियां दी। बूढ़े आदमी ने उसका धन्यवाद किया और उसे एक बर्तन देते हुए कहा, बेटा, यह एक जादुई बर्तन है, जब भी खाने की ज़रूरत पड़े इससे मांग लेना। राम ने जादुई बर्तन ले लिया। शाम हो रही थी, इसलिए वह पेड़ के जादुई दरवाजे से बाहर निकल गया। खुशी खुशी वह घर पहुंचा और जंगल में हुई घटना के बारे में बताते हुए वह जादुई डंडा और जादुई बर्तन माँ के हाथ में रख दिए। माँ जादुई डंडे और जादुई बर्तन को देखकर बहुत खुश हुई। राम को भूख लग रही थी, उसने जादुई बर्तन से खाना मांगा। ढेर सारे पकवान उनके सामने थाली में सज गए। माँ बेटे ने उस रात पेट भरकर खाना खाया। अगली सुबह राम ने जादुई डंडे से ढेर सारी लकड़ियाँ मांगी और दुकानदार को बेचकर अच्छे पैसे कमाए। जादुई डंडे और जादुई बर्तन की मदद से धीरे धीरे उनकी गरीबी दूर हो गई और वे आनंदपूर्वक रहने लगे। सदा विपत्ति में फंसे लोगों की सहायता करनी चाहिए। भला करोगे तो भला प्रतिफल प्राप्त होगा।